वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 5 यानी सेट्स के एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन सेट यू एंड ए। कहा जा रहा है कि आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें सेट यू और ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं। देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। आपने इस वेन डायग्राम से लेकर यहाँ पर सेट बना देना है दोनों का, यानी यू का भी और ए का भी आपने सेट बना देना है। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये एक हमें वेन डायग्राम दिया गया है, इसमें दो सेट हैं, एक है यू और एक है ए। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, तो यहाँ पर जो यू है और ए है ये सेट को शो कर रहे हैं, यानी ये जो यू सेट है ये पूरा इस रेक्टेंगुलर शेप में है और जो ए सेट है वो इस सर्कुलर शेप में है। तो इसके हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हम यू के एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्योंकि यू जो है वो बड़ा सेट है। तो यू के एलिमेंट्स लिखेंगे तो यू को लिखा हमने और इस तरह की करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यू के अंदर हमें गोट नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले गोट को लिखेंगे, यहाँ पर हमने गोट को लिखा, दरमियान में कॉमा लगाएंगे। और ये तीनों जो हैं ये तो ए के सेट हैं, लेकिन ए के साथ साथ ये यू के भी हैं क्योंकि ये इस रेक्टेंगुलर जो शेप है इसके अंदर ही हैं सारे। तो इसलिए ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये ए के भी एलिमेंट्स हैं और यू के भी एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हम इसे भी लिखेंगे। सबसे पहले हमें हैन दिया गया है तो हैन को लिखेंगे, यहाँ पर हमने हैन को लिखा। नेक्स्ट हमें कैट दिया गया है तो कैट को लिखेंगे। एंड नेक्स्ट हमें डॉग दिया गया है तो डॉग को भी हम लिख देंगे एंड करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास यू के एलिमेंट्स आ गए हैं, यानी ये जो चारों हैं ये यू के एलिमेंट्स आ गए हैं। तब हमने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो सेट ए के एलिमेंट लिखने के लिए हम उसी तरह की करली ब्रैकेट लगाएंगे। सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हैन, तो हैन को लिखा। नेक्स्ट हमारे पास कैट है तो कैट को लिखा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डॉग, तो डॉग को लिख देंगे, यहाँ पर हमने डॉग को लिखा। तो ये तीनों एलिमेंट्स है किस चीज़ के, सेट ए के। अब सेट ए छोटा है और सेट यू जो है वो बड़ा सेट है, तो इसलिए ए को हम सब सेट कह सकते हैं, यानी ए सब सेट है यू का। और यही हमारे पास आंसर आ गया है, इसके आंसर हैं। एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है इट इज़ गिवन दैट। हमें कहा जा रहा है कि आपको हमने गिवन किया है क्या, u इज इक्वल टू डैश, यानी u का एक हमने सेट दिया है आपको, x का भी एक सेट दिया है और y का भी एक सेट दिया है। अब हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन। आपने इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए शो करना है, ड्रॉ करना है वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम तीनों सेट्स को एक मरतबा यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तीनों हमें सेट्स दिए गए हैं, यू दिया गया है, यूनिवर्सल सेट है, एक्स सेट है और वाई सेट है। तो इन तीनों सेट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया है, ये यूनिवर्सल सेट जो है इसके लिए है, यानी इसके एक कॉर्नर में हम यहाँ पर यू लिख देंगे, ये यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है ये लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है छोटे जो हमें सेट दिया गया है उससे। तो इसके अंदर हमें दो और सेट दिए गए हैं, एक्स और वाई। तो हम यहाँ पर अंदर दो सर्कल जो हैं वो ड्रॉ कर देंगे। सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो ओवल शेप होता है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हमें सबसे छोटा सेट दिया गया है वाई सेट है और इसके दो एलिमेंट्स हैं सी और डी। तो हम इसको वाई का नेम दे देंगे और इसके अंदर इसके दोनों एलिमेंट्स लिख देंगे सी एंड डी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स है, तो इस वाले सेट को यानी इस वाले सर्कल को हम एक्स का नाम दे देंगे और इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स हमारे पास है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये इसके सारे एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, तो हमने इसके अंदर ये लिख दिए। अब यहाँ पर हमने यू सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यू सेट के एलिमेंट लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट पहले ही एक्स और वाई की सूरत में हमने लिख दिए हैं। तो इसके अलावा जितने रिमेनिंग जो रह गए होंगे वो इस रेक्टेंगुलर शेप में हम लिखेंगे। यानी अगर आप देख सकते हैं कि हमने ए को यहाँ पर लिख दिया है, ए सेट का ए है, इसको हमने लिख दिया है। सी जो है ये वाई के सेट में था तो सी को भी हमने लिख दिया है। इसी तरह डी को भी हमने लिख दिया है। ई भी हमने यहाँ पर एक्स के सेट में लिख दिया है, तो ई को भी टेक कर देंगे। एफ़ आप देख सकते हैं कि एफ़ को हमने कहीं पर भी नहीं लिखा, तो एफ़ को हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के इसके अंदर लिख देंगे। तो एफ़ को हमने लिख दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आई को भी हमने लिख दिया है, यहाँ पर आपको आई नज़र आ रहा है। इसी तरह जी हमने अभी तक नहीं लिखा, तो जी को हम यहाँ पर लिख देंगे, जी को भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ओ को भी हमने लिख दिया है यहाँ पर, तो ओ को भी हम टिक कर देंगे। एच को हमने कहीं भी नहीं लिखा, तो एच को इसके साथ लिख देंगे। एंड लास्ट में यू है, यू को भी हमने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें यू है।
तो आप देख सकते हैं कि जो यू का सेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। AEIOUCDFGH ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इस यू के जो रेक्टेंगुलर शेप है इसके अंदर आ गए हैं। यानी आपने जस्ट करना है कि सबसे छोटे सेट को पहले लिख लेना है, उससे बड़े सेट को बाद में लिख लेना है, और जो यूनिवर्सल यू वाला सेट होगा उसे आपने सबसे लास्ट में लिखना है। और इसमें उसको पूरा नहीं लिखना, बल्कि जितने एलिमेंट्स उसके हो गए हैं एक्स और वाई में उनको आपने छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपने सिर्फ यू के सेट में लिखना है। और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है इट इज़ गिवन दैट, यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको हमने गिवन क्या है हमारे पास गिवन यू का सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, यानी 15 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें एक सेट दिया गया है। और सेट ए हमें दिया गया है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका सेट है। और बी सेट जो हमें दिया गया है वो है इवन प्राइम नंबर्स का। अब हमें कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन, आपने अबव जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे वेन डायग्राम के जरिए शो करना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, यानी तीन सेट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो यू सेट दिया गया है उसे हम लिखेंगे। यू सेट हमारे पास क्या है, यू सेट में हमें बताया जा रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, यानी 15 से नीचे जो नेचुरल नंबर्स हैं उसे आपने लिखना है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 15 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर्स थे हमने उसका सेट बना दिया है, उसे हमने यू का नाम दे दिया है। अब नेक्स्ट हम ए का सेट बनाएंगे। ए सेट में हमें कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11, 6 एंड 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है वो है 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ गए हैं 6 और 11 के दरमियान, और इसको हमने नाम दे दिया है ए का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है बी का सेट है। बी के सेट में हमें कहा जा रहा है कि इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होता है जो कि हमारे पास है 2, तो इसका भी हमने एक सेट बना दिया है। अब इसको हमने ड्रॉ करना है वेन डायग्राम में, तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ कर दिया है। रेक्टेंगुलर शेप अब पता है कि यूनिवर्सल सेट का होता है, तो यहाँ पर कोने में हम इसके यू लिख देंगे कि हमने यूनिवर्सल सेट के लिए ड्रॉ कर दिया है, यानी यू वाले सेट के लिए ड्रॉ कर दिया है। लेकिन हम सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ए और बी के एलिमेंट को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर हम इस तरह की दो सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर हम ए और बी सेट जो है इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए सेट हमारे पास ये बन जाएगा, इस सर्कल को हम ए का नेम दे देंगे और इसके अंदर अब हम ए सेट के जो है वो एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ए सेट के जो एलिमेंट हमारे पास हैं वो है 7, नेक्स्ट हमारे पास है 8 एंड 9 एंड 10। ये चार एलिमेंट्स है सेट ए के। अब नेक्स्ट हम बी सेट के भी लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे दोनों सेट्स को लिखते हैं। तो बी सेट का एक ही एलिमेंट हमारे पास है वो है 2। तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिए हैं। अब हमने यू सेट को लिखना है। यू सेट को हम इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर लिखेंगे, लेकिन इसमें से वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो हमने ए और बी में लिख दिए हैं। सबसे पहले उन एलिमेंट्स को हम टिक कर लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमने ए सेट में यू सेट में आप देख सकते हैं कि 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले से, तो 2 को हम टिक कर देंगे। इसी तरह 7 8 9 10 को भी हमने लिख दिया है, तो 7 8 9 10 को भी हमने टिक कर दिया है। अब इसके अलावा जितने भी जो एलिमेंट्स रह गए हैं उसे हम इस यूनिवर्सल जो सेट है इसमें लिख देंगे। रह गया है हमारे पास बाकी 1 रह गया है, तो 1 को हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा 2 हो गया है, 3 को लिखेंगे, 3 को हमने लिख दिया। 4 5 6 को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 ये हो चुके हैं हमारे पास, तो इसलिए 11 12 13 14 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 11 12 13 एंड 14। तो ये हमारे पास यू सेट के जो एलिमेंट्स थे बाकी वो ये आ गए, और इसके अलावा जो जिनको हमने टिक कर दिया है वो ए और बी सेट में आ गए। तो यही हमारे पास वेन डायग्राम में इसका आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में 3 मुख्तलिफ वेन डायग्राम्स दिए गए हैं, इनको आपने रीड करना है और इनके सेट्स को आपने लिख लेना है, यानी सेट की फॉर्म में, टेबुलर सेट की फॉर्म में आपने इसे लिख लेना है। तो सबसे पहले से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में हमें एक वेन डायग्राम दी गई है। तो स्टूडेंट ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है और इसमें सर्कुलर शेप में हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, ए एंड बी सेट हमें दिए गए हैं। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है।
तो सबसे पहले ए सेट को लिख लेते हैं। ए बड़ा सेट है तो ए को हम लिखेंगे एंड इसे इस तरह की करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि इसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इस बड़े वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस ए के एलिमेंट्स हैं, तो हम बड़े वाले सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें 1 दिया गया है तो 1 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 को लिखा। उसके बाद हमारे पास 3 है तो 3 को लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 है, 4 को लिखा। उसके बाद 5 है तो 5 को लिखेंगे एंड लास्ट में हमें 6 दिया गया है तो 6 को लिखेंगे। बी को नहीं लिखेंगे क्योंकि बी एक एलिमेंट नहीं है बल्कि ये इस सर्कल को शो कर रहा है कि ये अब बी का सेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे, यानी ए सेट जो है इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमें अंदर बी सेट भी दिया गया है, बी छोटा सेट है तो बी सेट को भी लिखेंगे। इसी तरह की करली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड अब इस छोटे सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लिख देंगे क्योंकि ये अब बी के एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है 1 3 एंड 5, तो 1 3 एंड 5 इसे हम बी के सेट में लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यही इसका आंसर है, इसके साथ आप आंसर लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है और इसमें एक वेन डायग्राम हमें दिया गया है। ये इसका यू सेट है और ये उसका ए सेट है, ए सेट आ गया और ये इसका बी सेट है। अब ए सेट के जो एलिमेंट है वो है 13 एंड 7, ये दोनों सेट हैं एलिमेंट्स हैं ए सेट के, और इसी तरह 2 एंड 4 ये दोनों एलिमेंट्स हैं बी सेट के। और यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5 6 एंड 8 एंड यहाँ पर एक और एलिमेंट हमें दिया गया है 9 एंड 10, ये एलिमेंट्स हैं इस यू सेट के। तो अब हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले बड़े सेट को लिख लेते हैं। बड़ा सेट यहाँ पर यू का सेट है, यू को लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो इस तरह के हम ब्रैकेट लगाएंगे। और अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस यू के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसे तरतीब से लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमें 2 दिया गया है तो 2 को फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 हमें नहीं दिया गया बल्कि 4 दिया गया है, तो उसके बाद हमने 4 को लिखा। उसके बाद हमारे पास है 5, तो 5 को लिखेंगे। 6 एंड 8 भी 6 दिया गया है तो 6 को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 7 है तो 7 को लिखेंगे एंड नेक्स्ट हमारे पास 8 है तो 8 को लिखा। 9 भी हमें दिया गया है तो 9 को लिखेंगे। 10 भी हमारे पास है तो 10 को भी लिखेंगे। अब 10 से जो बड़ा एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 13 है तो लास्ट में हम 13 को लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं यू सेट के, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यू के एलिमेंट्स हैं। अब इसी तरह हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ए के एलिमेंट्स तो आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि 13 और 7 हैं, तो इन दोनों को हम ए के सेट में लिख देंगे 13 और 7 को। इसी तरह अब हम बी का सेट लिखेंगे। बी के सेट में भी इसी तरह के 2 एलिमेंट्स है, एक हमारे पास है 2 और दूसरा है 4। 2 एंड 4 ये हमारे पास बी का सेट आ गया है और इसी के साथ ये इसके आंसर्स भी आ गए हैं, यानी इसको हमने डायग्राम से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था और ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमें सर्कुलर शेप में 2 सेट्स दिए गए हैं, बाहर वाला एक्स का है और अंदर वाला वाई सेट है। अब इन दोनों के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो इन दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं 1 3 5 7 एंड 9, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में, यानी ये वेन डायग्राम की फॉर्म है, तो इससे हमने टेबुलर फॉर्म में इसके सेट को लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे बड़ा सेट इसमें x है, तो x को हम पहले लिखेंगे। x इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे 1 3 5 7 9, ये x के एलिमेंट है तो लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। एंड अब दरमियान में हमें वाई सेट भी दिया गया है, तो वाई सेट को भी लिखेंगे। जो छोटे सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाई के हैं, तो छोटे सर्कल के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक्स के जो एलिमेंट्स थे वो ये हैं और वाई के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो यही हमारे पास आंसर है टेबुलर फॉर्म में। एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें कहा जा रहा है कि इट इज़ गिवन दैट, हमें गिवन क्या है हमारे पास गिवन ए सेट है। ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं नदीम, नीलम, नौरीन, निमरा, ये हमारे पास ए सेट के एलिमेंट है। बी सेट के एलिमेंट भी हमें दिए गए हैं नीलम एंड नौरीन। देन ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी। अब हमें कहा जा रहा है कि आपने सेट ए और बी के लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो चलिए इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम को। लेकिन वेन डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर सेट ए और बी को दोनों को अलग से लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ए सेट को लिखेंगे। ए सेट हमारे पास है, उसके एलिमेंट्स हैं
नदीम, नीलम, नौरीन, नेमरा, ये 4 इसके एलिमेंट्स थे ए सेट के। अब इसी तरह हमने बी सेट के एलिमेंट भी लिख लेने हैं। नीलम एंड नौरीन ये दोनों एलिमेंट्स हैं बी सेट के। अब हमने इसका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है। आप समझ गए होंगे कि बड़ा सर्कल जो है वो ए के लिए है और छोटा सर्कल बी के लिए है। तो ऐसा ही है, हम बड़े सर्कल के साथ ए और छोटे सर्कल के साथ बी को लिख देंगे। अब ए के जितने सबसे पहले हम बी को सॉल्व करेंगे, यानी बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो बी के 2 ही एलिमेंट्स हैं, नीलम एंड नौरीन। तो इसके अंदर हम दोनों एलिमेंट्स को लिख देंगे, यानी ऊपर हमने लिखा नीलम एंड नीचे हम लिख देंगे नौरीन। बी के सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, दोनों को हमने लिख दिया है। अब ए के हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, तो ए से हमने नीलम और नौरीन को पहले से ही अंदर लिख दिया है। तो बाकी 2 बच गए हैं, नदीम एंड नेमरा। तो यहाँ पर हम नदीम एंड नेमरा को भी लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नदीम एंड यहाँ पर हम लिख देंगे नेमरा। नदीम और निमरा को भी हमने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ए सेट के अंदर 4 नेम आ गए हैं, नदीम, निमरा, नीलम, नौरीन। और ए सेट के 4 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो चारों के चारों आ गए हैं। इसी तरह बी के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो बी के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स को लिख दिया है। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई है और यही इसका आंसर है।